हिमांस, बोल खाएगा? उस आदमी की बान ने जब उसके हाथ को गौर से देखा तो उस पर पहले से ही देखा कटे हुए निशान से कुछ कीड़े निकल रहे हैं, जिन्हें नोच कर खाना शुरू कर दिया था। जिसे देख रेहान उल्टी कर खुद को संभाल वापस देखा तो पीछे एक आदमी, क्योंकि ये पागलों का अस्पताल है, यहाँ हम लोगों का इलाज नहीं। मतलब ये कि मेरा नाम रेहान है और आज मेरी जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो। और वहां से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में पास देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। रेहान कहता था कि एक पागल खाना है, इसलिए रेहान ने इन बातों को नहीं। दरअसल मैं पिछले 8 साल से इस पागल खाने को संभाल रहा हूँ और जो होता है वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता, समझे? डॉक्टर कि वो सुबह के हादसे के बारे में डॉक्टर से पूछे, पर जैसे वो सामने आ खड़ा हुआ था, मुंशी ये अस्पताल के नए कंपाउंडर हैं, से सबको मिलवा दिया। और फिर उसे मरीजों के कमरे में तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीज, तुम भी पागल मत जाना, ऑलरेडी यहाँ जरूरत से ज्यादा पागल हो। रात को मरीजों की देख रेख में जुट गया। जैसे ही बैठ गए, ये सब देखकर रेहान को बड़ा अजीब लगा। रात के 12 बजे भूत घूमते हैं, वो सारे भूत इसी अस्पताल के नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में डाल दिया। और पीछे है, मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ नहीं सोच रहा है, इसी वजह से उसे अब वहम होने लगे हैं, विल हो जाओगे। रेहान को लगा कि जिस सेल से चीखने की आवाज आया करती थी, उन सब रेहान को देखते तो और डर के दीवारों में सिमटने की कोशिश की। सेल में खूब जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। रेहान के जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। रेहान ने तुरंत ही अपने मोबाइल की फ्लैश जला दी और सेल की दीवार पर बहुत कुछ लिख रखा था। मैं राक्षस हूँ के आसपास चित्र भी बने हुए थे, जिसमें एक आदमी कभी खुद रेहान का मन विचलित हो गया था। उसे उल्टी आने लगी तरह खुद को कंट्रोल किया और वो सेल से बाहर निकल, क्योंकि वो पहले ही सेल का कोना कोना छान चुका था। तो उसने जब छू कर देखा तो वो किसी का हो, तो उसके दिल की धड़कनें एक पल को रुक गई। बाहर देख रही थी। तभी मांस के लिए मदद बुलाने के लिए हमारा मुंह खोलता एक मांस का लोथड़ा, वो हम और आप सोच भी नहीं सकते। वो जब भी मदद के और रेहान वहीं जमीन पर किसी मुर्दे की तरह आम सिस्टम बज उठा। गार्ड ने जब सीसीटीवी में देखा तो सायरन का शोर सुन पागल खाने के सभी गार्ड्स और डॉक्टर्स शोर किस बात का है, और सारे के सारे गार्ड्स कहाँ मर गए? खून सूखने लगा, क्योंकि उसे हर जगह खून और किसी पागल पेशेंट का कटा हुआ पेट, जिसे उसने खुद ही काटा लिखे जा रहा था। डॉक्टर बद्री ने जब पास जाकर बद्री ने जैसे ये पढ़ा, उन्हें सदमा सा लगा। पर इससे पहले जिसका चेहरा बहुत जगह से कट चुका था और उसके अंदर खूंखार और भयानक बना रहा था। बोल, और रेहान डॉक्टर बद्री से कहता हुआ उसके खून का प्यार। डॉक्टर बद्री रेहान से कहता हुआ, वेद का नाम सुनते ही डॉक्टर बद्री धड़ाम ने उसका पैर पकड़ लिया और एक एक कर उसके पैर की उंगलियों को मारना चाहा। उसने डॉक्टर बद्री के पैर में अपने बद्री को ना छोड़ने की कसम खा ली थी। उसके पैरों से मां यकीन हो गया था कि रेहान इस वक्त रेहान नहीं बल्कि चल रहा था। पर तूने भी तो मैंने भी तो क्या, मुझे भी तो तकलीफ होती है। और बाबा के जाने के बाद मैंने तेरी परवरिश के साथ विश्वासघात किया। मैंने कोई विश्वास आया था, मुझे चंद खुशियां थी बेचारी जो कहीं तो आपने मौका देखकर मेरे खिलाफ साजिश की, जब बिजली के झटके दिए, मेरे हाथों मेरा खुद का ऑपरेशन करवाया। ये आत्मा की बात सुन। डॉक्टर बद्री जोर जोर से हंसने लगा। मुझे खुद का ऑपरेशन करने पर मजबूर किया। वो कोई पागल नहीं थे, बल्कि बेदर्द दे सके। जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ, मुझे फिर मारना शुरू कर दिया था। उसे ऐसी दवाइयां दी, पहले उससे अपना पेट भरा, अब दिल्ली के रेड लाइट एरिया में बेचा, बात पूरी कर पाता। रेहान ने डॉक्टर बद्री की गर्दन लगाकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज से एक पागल की जिंदगी जी रहा है। हालांकि उसे डॉक्टर बद्री और कोई यकीन नहीं करता। आते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले। तो रेहान उतरा। उसका आज इस मेंटल असाइलम में पहला दिन था। जब कोई जवाब नहीं आया तो रेहान खुद ही गेट खोलकर अंदर, हिमांस बोल खाएगा?
उस आदमी की बहन ने जब उसके हाथ को गौर से देखा तो उस पर पहले से ही न देखा कटे हुए निशान से कुछ कीड़े निकल रहे हैं जिन्हें नोच कर खाना शुरू कर दिया था। जिसे देख रेहान उल्टी कर खुद को संभाल वापस देखा तो पीछे एक आदमी हो, क्योंकि ये पागलों का अस्पताल है, यहाँ आम लोगों का इलाज नहीं। मतलब ये कि मेरा नाम रेहान है और आज मेरी जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो। और वहां से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में पास देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। रेहान कहता था कि एक पागल खाना है, इसलिए रेहान ने इन बातों को नहीं। दरअसल मैं पिछले 8 साल से इस पागल खाने को संभाल रहा हूँ और जो होता है वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता, समझे? डॉक्टर कि वो सुबह के हादसे के बारे में डॉक्टर से पूछे, पर जैसे वो सामने आ खड़ा हुआ था, मुंशी ये अस्पताल के नए कंपाउंडर हैं, रेहान से सबको मिलवा दिया। और फिर उसे मरीजों के कमरे में तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीज तुम भी पागल मत जाना, ऑलरेडी यहाँ जरूरत से ज्यादा पागल हो। रात को मरीजों की देख रेख में जुट गया। जैसे ही बैठ गए ये सब देखकर रेहान को बड़ा अजीब लगा। रात के 12 बजे भूत घूमते हैं, वो सारे भूत इसी अस्पताल के नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में डाल दिया। और पीछे है, मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ नहीं सोच रहा है, इसी वजह से उसे अब वहम होने लगे हैं, विल हो जाओगे। रेहान को लगा कि जिस सेल से चीखने की आवाज आया करती थी उन सभी रेहान को देखते तो और डर के दीवारों में सिमटने की कोशिश की। सेल में खूब जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। रेहान के जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। रेहान ने तुरंत ही अपने मोबाइल की फ्लैश जला दी और सेल की दीवार पर बहुत कुछ लिख रखा था। मैं राक्षस हूँ के आसपास चित्र भी बने हुए थे जिसमें एक आदमी खबी खुद। रेहान का मन विचलित हो गया था। उसे उल्टी आने लगी तरह खुद को कंट्रोल किया और वो सेल से बाहर निकल, क्योंकि वो पहले ही सेल का कोना कोना छान चुका था। तो उसने जब छूक कर देखा तो वो किसी का हो, तो उसके दिल की धड़कनें एक पल को रुक गई। बहुत देख रही थी। तभी मांस की या मदद बुलाने के लिए हमारा मुंह खोलता एक मांस का लोथड़ा, वहां पर आप सोच भी नहीं सकते। वो जब भी मदद के और रेहान वहीं जमीन पर किसी मुर्दे की तरह आम सिस्टम बज उठा। गार्ड ने जब सीसीटीवी में देखा तो सायरन का शोर सुन पागल खाने के सभी गार्ड्स और डॉक्टर्स शोर किस बात का है और सारे के सारे गार्ड्स कहाँ मर गए। खून सूखने लगा क्योंकि उसे हर जगह खून और किसी पागल पेशेंट का कटा हुआ पेट जिसे उसने खुद ही काटा लिखे जा रहा था। डॉक्टर बद्री ने जब पास आकर डॉक्टर बद्री ने जैसे ये पढ़ा उन्हें सदमा सा लगा, पर इससे पहले जिसका चेहरा बहुत जगह से कट चुका था और उसके अंदर खूंखार और भयानक बना रहा था। बोल, और रेहान डॉक्टर बद्री से कहता हुआ उसके खून का प्यार। डॉक्टर बद्री रेहान से कहता हुआ वेद का नाम सुनते ही डॉक्टर बद्री धड़ाम ने उसका पैर पकड़ लिया और एक एक कर उसके पैर की उंगलियों को मारना चाहा। उसने डॉक्टर बद्री के पैर में ने बद्री को ना छोड़ने की कसम खा ली थी। उसके पैरों से मां यकीन हो गया था कि रेहान इस वक्त रेहान नहीं बल्कि चल रहा था। पर तूने भी तो मेरी, मैंने भी तो क्या, मुझे भी तो तकलीफ होती है और बाप पापा के जाने के बाद मैंने तेरी परवरिश के साथ विश्वासघात किया। मैंने कोई विश्वास नहीं था। मुझे कुछ चंद खुशियां थी बेचारी की जो कहीं तो आपने मौका देखकर मेरे खिलाफ साजिश की, जब बिजली के झटके दिए, मेरे हाथों मेरा खुद का ऑपरेशन करवाया। ये आत्मा की बात सुन। डॉक्टर बद्री जोर जोर से हंसने लगा। खुद का ऑपरेशन करने पर मजबूर किया। वो कोई पागल नहीं थे बल्कि बेहतर दे सके। जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ मुझे फिर मारना शुरू कर दिया था। उसे ऐसी दवाइयां दी, पहले उससे अपना पेट भरा और दिल्ली के एक रेड लाइट एरिया में बेचा बात पूरी कर पाता। रेहान ने डॉक्टर बद्री की गर्दन लगाकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज से एक पागल की जिंदगी जी रहा है। हालांकि उसे डॉक्टर बद्री और कोई यकीन नहीं करता। आते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले तो